आप में से अधिकतर लोग, जी हाँ, आप में से अधिकतर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है उनको इस बात का पता ही नहीं हो। क्या बात? कि अधिकतर आप लोगों के यहां पर श्रीमद् भागवत गीता तो होगी। जी हाँ, आपके घर में श्रीमद् भागवत गीता होगी, परंतु कहां होगी? वह रखी होगी भगवान के मंदिर में, या जहां पर आपका पूजा स्थल है वहां पर रखी होगी, और बड़े आराम से वहां पर रखी होगी, और उससे आप क्या करते हैं? पूजा करते होंगे, बड़े उसको ध्यान से तिलक लगाते होंगे, उसकी पूजा करते होंगे, अक्षत कुमकुम फूल सभी चढ़ाते होंगे, और इतने माथे उसको टेकते होंगे कि बस इस ग्रंथ को टच करने मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, हम अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि हमारे पास जो भी चीज होती है हमें उसका सदुपयोग आता ही नहीं है, या हम समझ नहीं पाता इसका उपयोग क्या है, और इस कारण अधिकतर व्यक्ति अपने जीवन में दुखी रहता है, परेशान रहता है, या इसको हम बोल सकते हैं असफल रहता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी बात है, आपको समझनी चाहिए कि कोई सी चीज उसका क्या उपयोग है, हमें वही उपयोग करना चाहिए, न कि उसका कुछ अनर्थ या उसके हम कुछ और मन घड़त जो भी चीज चलती आ रही है हम उसी का वो चीज करते रहें। समझ में नहीं आ पा रही होगी मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। चलिए एक लास्ट बात से आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। अगर आपको मैं खाना दूं, यदि आपको मैं खाना दूं और खाने को आप थाली रखें और बोले हे भगवान अच्छा है, ये सब कुछ है, ऐसा है, और खाने को साइड में आप रख दें, खाना तो आपको किस लिए दिया गया था? खाना खाने के लिए ना, मतलब अपने पेट की भूख मिटाने के लिए। परंतु यदि आपने केवल उसकी पूजा करके रख दी तो आपके जीवन में या आपके शरीर में कोई परिवर्तन आएगा या उसका फायदा मिलेगा क्या? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। कमेंट में जरूर बताइएगा आप, कमेंट में जरूर बताइएगा आप कि उस खाने की पूजा करने मात्र से आपको कोई फायदा होगा या नहीं होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आप। चलिए, इस उदाहरण से भी समझ में नहीं आया या समझ में आया हो गया, या आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि हमें जो चीज जैसी दी गई है, हो सकता है पिछले लोगों ने उसका महत्व न समझा हो या समझाने की कोशिश करी, हमने कुछ गलत समझ लिया है। तो हमें अपनी चीजों का ध्यान से चिंतन मनन करना चाहिए कि कौन सी चीज किस उपयोग की है, उससे कैसे उपयोग लेना है, या उसका कैसे हमें यूटिलाइज करना है। अगर अभी भी आपको बात समझ नहीं आई तो ये आखिरी जो हमेशा आपको मैं कहानी और किस्से या किसी कथा से समझाता हूं मैं, तो यहां पर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। एक बार एक बूढ़ी अम्मा चढ़ाव पर बैठी थी। कहां पर चढ़ाव पर बैठी थी? मंदिर की चढ़ाव पर बैठी थी। वह बूढ़ी अम्मा चढ़ाव पर बैठे बैठे भीख मांग रही थी। वहां पर एक व्यापारी आया और सभी को प्रसाद बांट रहा था। उसने उस बूढ़ी अम्मा को देखा तो बूढ़ी अम्मा तो काफी अच्छे कपड़े में दिख रही थी। तो उन्होंने पूछ लिया कि माताजी आप तो काफी अच्छी दिख रहे हैं, परंतु यहाँ पर भीख क्यों मांग रही हैं? उसने अपनी व्यथा बताई कि मैं तो काफी अच्छे परिवार से थी, मेरे पति कुछ दिन पहले शांत हो गए हैं, लेकिन मेरा बेटा विदेश में पढ़ता है और वह हर महीने मुझे कुछ कागज पहुंचाता, लेकिन पैसे नहीं पहुंचाता है। तो बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि ये कैसी कहानी है। उसने कहा चलिए ठीक माताजी, आप मुझे आपका घर बताइए, मैं कोशिश करता हूं आपकी मदद करने का। वह युवक घर जाता है, व्यापारी उसके घर जाता है, माताजी का घर को देखता है तो वहां पर पूरी दीवालों पर रंग बिरंगे कागज चिपके होते हैं, जो कि माताजी ने कहा था ना कि मुझे कागज पहुंचाता है। तो माताजी ने कहा कि ये कागज पहुंचाता है और मैं इनको सबको दीवालों पर चिपका देती हूँ। जब वह व्यापारी ने उस युवक ने देखा, जी हाँ आप भी हैरत में रह जाएंगे, उस युवक ने जब देखा कि यह तो ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट आप समझते होंगे, जिस प्रकार हमारा चेक होता है उसी प्रकार ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्ट के ऊपर भी कुछ पैसे होते हैं, उस पैसे को हम हस्तांतरित अपने खाते में या कैश कर सकते हैं। तो देखा कि ये तो सब क्या है, ड्राफ्ट है, और सभी पर 50,000, हर चेक पर, मतलब हर ड्राफ्ट पर 50,000 रुपए वैल्यू है। जी दोस्तों, आपको इस छोटी सी कहानी से समझ में पूरी बात आ गई होगी कि हम भी क्या करते हैं, हमारे पास ज्ञान का भंडार है, हमने ऐसी जगह जन्म लिया है जहां पर श्रीमद् भागवत गीता जैसा ग्रंथ मिला है, जिसकी कीमत हम चाहे हिंदुस्तानी आज नहीं समझ पा रहे, लेकिन विदेशों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में उसे पढ़ाया जा रहा है, उसे एज ए मैनेजमेंट गुरु के रूप में बताया जा रहा है, परंतु हम उसकी कीमत नहीं जान रहे। हम क्या कर रहे हैं, उस थाली की तरह अपने मंदिर में रखकर केवल उसकी पूजा कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसे पढ़ना चालू करें, समझना चालू करें। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो आप वीडियोस देखना चालू करें। मैं कोशिश करूंगा इसके आगे आपको एक श्रीमद् भागवत गीता का पूरा सीरीज लेके आऊं। यदि आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं एक नई सीरीज लेके आऊंगा जिसमें आपको श्रीमद् भागवत गीता के मैनेजमेंट, हमारे जीवन में किस प्रकार उसका उपयोग कर सकते हैं, वो बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी, जी हाँ,
हमारे जीवन में भी हम यही गलती करते हैं कि उस श्रीमद् भागवत गीता, जो कि एक मैनेजमेंट बुक है, हमारे जीवन को बदलने वाली किताब है, हम उसे मंदिर में रखकर केवल पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आपसे आखिरी निवेदन है, उसका उपयोग करें, क्योंकि खाने को आप खाएंगे नहीं, केवल पूजा करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं मिलना। उसे पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें और अपने जीवन में उसका उपयोग करें। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगली बार फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।